हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। आप थोड़ी इस वीडियो क्लिप को देखें। सर हम 2013 में जेटेट पास हैं, खाटी झारखंडी हैं सर, और जेटेट उत्तीर्ण है। आगे से सीटेट और अदर स्टेट के रद्द करने का आदेश था, लेकिन जो खादियानी झारखंडी है और जो झारखंडी टेट पास है, 13 में भी दोनों टेट पास किए और 16 में भी जो है कि दोनों जेटेट पास किए। अब मेरा उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया है। अब हम जाएँ तो कहाँ जाएँ सर, हमको 10 साल हो गया सर तैयारी करते हुए। अच्छा, ये उसमें कारण कुछ बताया गया है कि किस कारण बस रद्द किया गया? बस यही कारण है कि सेकेंड और थर्ड में पोर्टल खोला गया था फॉर्म भरने का, और हम यही किए कि हम थर्ड बार में जो खोला गया था पोर्टल उसमें हम भरे थे, और उसी में मेरा जो है रद्द कर दिया गया है, जो कि मैं विधिवत में पूरा एग्जाम लिखा हूँ। तो आपके अनुसार आप सही है? जी सर, मैं जेटेट हूँ सर। मैं झारखंड टेट परीक्षा उत्तीर्ण हूँ सर, और मेरा जो बन रहा है। आप लोगों ने देख लिया इस वीडियो क्लिप को। आपको क्या लगती है कि सहायक आचार्य 26,001 भर्ती होगी या नहीं? और जेसीसी ऑफिस में पहुंचे स्टूडेंट कहें तो अधिकांश पारा शिक्षक ही होंगे, वे पूरे एग्रेसिव मोड में दिख रहे थे, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि अगर हमें भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा तो हम कोर्ट तक जाएंगे और इस 26,000 भर्ती प्रक्रिया को रद्द करके छोड़ेंगे। अब तो मुझे हंसी आ रही है ये सुन के। कुछ दिन पहले तक जेटेट भर से सीटेट चल रहा था, है ना। अब क्या होगा कि अब जेटेट भर से जेटेट ही चलेगा, है ना, क्योंकि सीटेट को तो कोर्ट ने खारिज कर दिया कि वो आप इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते। लेकिन अब जेटेट का मुद्दा देखो, जो 2013 और 2016 में भी दोनों पेपर में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पेपर में पास किए थे, जेटेट क्वालिफाई थे, लेकिन भी उन लोगों के को रिजेक्शन लिस्ट में, जो मैंने पिछला वीडियो आप लोगों को जो जेसीसी द्वारा जारी किया गया था रिजेक्शन लिस्ट, उसमें उन लोगों के भी नाम हैं। और इनका कहना है कि हम लोग तो जेटेट पास हैं, फिर भी हम लोगों के रिजेक्शन लिस्ट में नाम क्यों है? क्योंकि कहा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी सीटेट कैंडिडेट और नाइबर स्टेट से जो अपने जो टेट पास किए हैं, चाहे वो बिहार के हो, पश्चिम बंगाल, यूपी हो, तो वहाँ के हों, तो आप उस टेट को पास किए हैं, वहाँ के टेट को पास किए हैं, तो आप का रिजेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। ठीक है, तो ये इनका कहना है कि ये जेसीसी ऑफिस पर गए। अधिकांश मुझे लगता है कि उनकी पारा शिक्षक ही होंगे, और पारा शिक्षक ही गए शायद, मेरे अनुसार शायद पारा शिक्षक ही होंगे। और उनका कहना है कि हम लोग जेटेट पास हैं, फिर भी हमें रिजेक्शन लिस्ट में में हमारा रिजेक्शन लिस्ट में नाम है। तो फिर रिजेक्शन लिस्ट में जब हम सिर्फ बोला गया है सीटेट का, तो फिर हमारा नाम क्यों है? तो इस मुद्दे को लेकर जेसीसी ऑफिस पहुंचे बहुत सारे कैंडिडेट्स, और उनका ये भी कहना है कि जब ये नियमावली में बार बार चेंजिंग होने के कारण जो 62, शायद ये नियमावली शायद 62 होगी, मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 62 नियमावली में ये आई होगी। तो उसमें क्या है कि इतने स्टूडेंट दिग्भ्रमित हुए कि पता ही नहीं चल रहा था कि किसमें। और ये जेसीसी ऑफिस, ये मेरी कहना नहीं है, ये स्टूडेंट का कहना है कि वे दिग्भ्रमित हो गए थे कि कैसे फॉर्म को, और 1 to 5 का या 6 to 8 का जो फॉर्म फिलअप 3 बार पोर्टल खुली थी, और इस पोर्टल के दौरान वो सबसे या तो पहले भरा या सबसे लास्ट में भरा था, तो इससे वो दिग्भ्रमित हो गए थे कि 1 to 5 का भरे या 6 to 8 का भरे। तो उनका ये भी कहना था। तो इस मुद्दे को भी लेकर वो जेसीसी ऑफिस में अभी खड़े हैं। तो और काफ़ी लंबी लाइनें लगी थी, और यानी कि काफ़ी संख्या में जेसीसी ऑफिस पहुंचे हैं, और उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है, काफ़ी संख्या में स्टूडेंट खड़े थे। तो अब मुद्दा यह है कि अब जो 26,001 भर्ती प्रक्रिया का क्या रुख लेती है, यह भी रोचक बात होगी। क्योंकि रोचक बात मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि जब से ये 26,001 भर्ती प्रक्रिया आई है, तब से काफ़ी उतार चढ़ाव, कोर्ट कचहरी, फलाना टिकाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, और उसके बाद इसका लास्ट कंक्लूजन ये निकला कि सीटेट को भर्ती से बाहर कर दिया गया, और एग्ज़ाम भी लिखे, पर भी एग्ज़ाम लिखने के बाद भी इनका जो भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह से निकाल दिया गया। लेकिन एक मुद्दा फिर बच गया कि जो एक समय सीमा दी गई थी, और उस समय सीमा के बाद जिन्होंने फॉर्म भरा था उनका भी रिजेक्शन लिस्ट में नाम जारी कर दिया गया है। क्योंकि जो देखा गया है कि जो जेटेट 2013 से भी क्वालिफाई है या 2016 से भी, लेकिन उनका भी रिजेक्शन लिस्ट में। तो आप लोगों को मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था, उसमें जो रिजेक्शन लिस्ट जारी की गई थी, तो उसमें एक समय सीमा दी गई थी कि इस तारीख के बाद अगर जिन्होंने भी फॉर्म फिलअप किया होगा तो उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम है। ठीक है, तो वो समस्या लेकर जेसीसी ऑफिस में काफ़ी संख्या में स्टूडेंट पहुंचे हैं, अभ्यर्थी पहुंचे हैं। तो ये सब सारी बातें हो रही हैं, और अब देखो इसका सही निर्णय क्या होता है, या फिर इनको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेगा जेसीसी, और शायद सबको इग्नोर करते हुए जो भर्ती प्रक्रिया को फटाफट अपना जारी रखेगा और तुरंत ही रिजल्ट निकालेगा और सबकी ज्वाइनिंग दे देगा, या फिर ये फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक फंसेगा। और इन सबों में सरकार और की क्या मंशा है वो भी देखने की बात होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद तुरंत झारखंड में टीचरों की बहाली करेगा। तो ये सब आगे की न्यूज़ के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है न्यूज़ और तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो इसी तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।